अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज 2 सितंबर 2025 है। आज का हमारा उन्वान है लड़ी में परोए हुए मंजर। जमात हमारी नहम है 9th क्लास और मजमून हमारा उर्दू है। लड़ी में परोए हुए मंजर मुसन्नफ रज़ा अली आबदी ने लिखा है। किताब का हम सफ़ा नंबर 78 और 79 पढ़ेंगे, यानी सफ़ा नंबर 78 और 79 पढ़ेंगे। मुतशाबा अल्फाज समझ लेंगे, फिर उसके बाद हम रीडिंग की तरफ जाएंगे, पढ़ाई की तरफ। पहला लफ्ज़ है शऊर। शऊर का मानी है फ़हम, अदराक यानी अक्ल, समझ। दूसरा लफ्ज़ है हिसार। हिसार का मानी है घेरा यानी घेर लेना, घेरा डालना। आगे लफ्ज़ है नो। नो का मतलब है नया। उसके बाद लफ्ज़ है दुआएं दम, अल्लाह का ज़िक्र या दुआ करना, किसी भी मुसीबत से बचने के लिए दुआएं करना। उसे उर्दू में दुआएं या दम जो है ना वो अल्फाज से मुखातब किया जाता है। फिर आगे लफ्ज़ है कला। कला का मतलब है ऐसी दिफाई इमारत जिसके अंदर लोगों को महफूज किया जा सके। ये ख़ास तौर पर आज से 100 साल पहले बरसगीर में और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में कले बनाए जाते थे, ताकि कोई बैरूनी हमला हो तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग और अफवाज को इन कलों में उनका दिफा किया जा सके। और जवाबी हमले भी कलों से ही होते थे। आगे लफ्ज़ है तमाज़त। तमाज़त का मतलब है गर्मी की शिद्दत, इतनी गर्मी की शिद्दत जिसमें प्यास बहुत ज़्यादा लगे। फिर आगे लफ्ज़ है मल्लाह। मल्लाह से मुराद है कश्ती चलाने वाला। चशम। चशम का मानी है आँख। दीद। दीद का मानी है मंजर, देखना। ये दोनों लफ्ज़ इकट्ठे भी इस्तेमाल हो जाते हैं। शाहरा। शाहरा का मतलब है बड़ी सड़क। अल्फाज मानी हमने समझे। बाकी जो मज़ीद दोनों सफ़हात में अल्फाज आएंगे वो भी साथ साथ उसके मानी हम समझते जाएंगे। अभी हम पढ़ेंगे मुतशाबा अल्फाज। मुतशाबा अल्फाज से मान का मुराद है वो अल्फाज जो आवाज़ या इमला के लिहाज से एक दूसरे से मिलते जुलते हों। मसलन नुक्ता और नुक्ता। इस नुक्ता का मानी है कि किसी भी हरफ के नीचे 2 नुक्ते, 1 नुक्ता, या ऊपर जो है ना वो से के ऊपर 3 नुक्ते, मुतशाबा के ऊपर यहाँ पर ते के नुक्ते अलग, शीन के अलग। और दूसरे नुक्ता का मानी है कि कोई भी अहम पॉइंट, कोई अहम बात निकालना, किसी मुकदमे में कोई ऐसा नुक्ता निकालना जिसकी वजह से अगला जो हरीफ है या तो वो मुकदमा हार जाए। इस तरह के नुकात निकालना, नुक्ते निकालना कि हम अपना मुकदमा जीत जाएं। एक बार का मतलब है बारी, दूसरे बार का मतलब है बोझ। मुतशाबा अल्फाज वो हैं जो या तो आवाज़ में एक जैसे या इमला में एक जैसे हों। आज की जो डायरी है वो भी है अल्फाज के मानी याद करें, मुतशाबा अल्फाज को डेफिनेशन के साथ याद करें। अब हम इसकी रीडिंग की तरफ आते हैं। जी, लड़ी में परोए हुए मंजर। इसमें अगर हमें इसके मकासदे तदरीस देखें तो तुलबा को उर्दू में सफ़रनामे की रवायत से आगाह करना। ये सड़क आप देख रहे हैं, असल में जीटी रोड के मुतल्लिक ये सफ़रनामा लिखा गया है, जिसमें स्टूडेंट जब पढ़ेंगे तो उनको जो है ना वो वहाँ अगर जीटी रोड का सफ़र कर चुके हैं तो भी तमाम मंजर वाज़िया हो जाएंगे, और अगर उन्होंने जीटी रोड का सफ़र करना है, जब वो जाएंगे, उन्होंने ये सफ़रनामा पढ़ा होगा तो उनके लिए चीज़ों को समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा। तुलबा को बताना जरनैली सड़क का दूसरा नाम जीटी रोड है और ये सड़क सुनार गाँव बांग्लादेश से लेकर काबुल यानी अफ़गानिस्तान तक तकरीबन 3600 किलोमीटर लंबी है। और इससे पहले पहल शेर शाह सूरी जो 1472 से लेके 1545 तक जिनका अहद था, उन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार में तामीर कराया था। रज़ा अली आबदी के हवाले से तुलबा की मालूमात में इजाफ़ा करना कि लड़ी में परोए हुए मंजर में मुतज़क्रा यानी जिन बातों का जिक्र किया गया है
वो सुनी सुनाई बातें नहीं, बल्कि ये तमाम बातें मुसन्नफ़ की दरियाफ्त हैं, उन्होंने इनको ढूंढा है, यहाँ सफ़र करके ख़ुद इनको महसूस किया है, इनको फिर उन्होंने अपनी तहरीर में उनको लेकर आए हैं। तुलबा को मुतशाबा अल्फाज और रमूज़ों का, जिनमें नदाइया, फ़जाइया, ववैन, कोसैन और ख़त के इस्तेमाल से आगाह करना। अभी हम मुतशाबा अल्फाज को हमने समझा है, इसके बाद बारी बारी हम इन सारे रमूज़ो अगाफ को भी समझेंगे। अजीब सड़क है ये जरनैली सड़क भी, आप इस पर चलें और शऊर की आंखें खुली रखें। शऊर की आंखें खुली रखें से मुराद ये है कि ये देखें कि हमसे पहले कई नस्लें यहाँ से चल कर गई हैं और कोई एक शहर से दूसरे शहर जा रहा है, कोई एक मुल्क से दूसरे मुल्क इस रोड को इस्तेमाल करते हुए जा रहा है। तो जितने और जैसे मंज़र इस राह में आते हैं शायद ही कहीं आते हों। आप चलते जाते हैं और एक नहायत आबाद सरजमीन की मुआशरत, माइशियत और तारीख़। स्टूडेंट, ये तीनों लफ्ज़ों के मतलब अलग अलग हैं। मुआशरत का मतलब है रहन सहन, माइशियत का मतलब है पैसे का निज़ाम, तारीख़ का मतलब है कि गुज़रे हुए लोगों के हालात वाक़यात। तो कहते हैं मुआशरत, माइशियत और तारीख़ आपके हमराह चलती है। हमराह से मुराद है आपके साथ साथ। जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं उसी रास्ते से रोज़ाना कई अफराद, हज़ारों अफराद, सैकड़ों अफराद और अगर सालों की बात की जाए तो लाखों अफराद इस राह में आपके हमराह हैं, आपके साथ उन्होंने इसी जीटी रोड पे सफ़र किया। उनका वक्त अलग हो सकता है। कहीं हैरत आपके कदम से कदम मिलाकर चलने लगती है और कहीं इबरत। कहीं तो आप हैरान हो जाते हैं, कहीं इबरत होती है। इबरत से मुराद ये है कि कितने बड़े बड़े सियासतदान, कितने बड़े बड़े हुक्मरान, कितने बड़े बड़े मजहबी रहनुमा यहाँ से गुज़रे हैं और उनके मुख्तलिफ मकासद रहे हैं। कोई अपनी टीम के साथ जा रहा है, कोई अपनी पूरी कौम के साथ जा रहा है, कोई पूरी अफवाज के साथ जा रहा है, कोई अपने पूरे ख़ानदान के साथ जा रहा है। मंज़र बदलते जाते हैं मगर वो लड़ी नहीं बदलती जिसमें वो सारे के सारे परोए होते हैं। मैं पेशावर से चला। अब लड़ी की यहाँ आपको समझ आई कि लड़ी से मुराद वो तारीख़ है। जैसे हम अपने कमरा जमात की बात कर लें, इसी कमरा जमात में 2018 के स्टूडेंट भी यहीं बैठ के मैट्रिक पास करके गए, 2019 के, 2020 के, आज 2025 आ गया है। तो ये कमरा गवाह है कि यहाँ हर साल कितने कितने बच्चे यहाँ पर बैठ के, स्टूडेंट बैठ के अपनी बाकायदा उन्होंने पढ़ाई की और वो आगे अपने कॉलेज का ज़िंदगी के नए सफ़र पर रवाना हो गए। तो कहते हैं कि ये भी एक लड़ी है, जीटी रोड भी। मैं पेशावर से चला तो बिल हिसार के नीचे एक पत्थर लगा हुआ नज़र आया। पत्थर से मुराद है कि वो वाला स्टोन, वो वाला पत्थर जिसके ऊपर लिखा होता है कि यहाँ से पेशावर इतने किलोमीटर है। सियालकोट से अगर आपने नारोवाल जाना है तो वो यहाँ से इतने किलोमीटर है, उस पत्थर की बात कर रहे हैं। इस पर बड़े हरफों में शाहराह पाकिस्तान लिखा था। शाहराह का मतलब है बड़ी सड़क, और किसी वज़ीर का नाम लिखा था जिसने कभी वो पत्थर वहाँ लगाया होगा। कैसा दिलचस्प इत्तेफाक है, सड़क और वज़ीर दोनों आनी जानी चीज़ें हैं। ये इन्होंने बड़ी बारीक बात की। अभी हमने नुक्ता लफ्ज़ पढ़ा है ना, ये बड़ा बहुत बेहतरीन नुक्ता यहाँ बयान किया है कि सड़क भी आनी जानी है रोज़ाना। एक फ़कीर भी सड़क से गुज़रता है और एक अमीर को भी गुज़रना पड़े तो उसी सड़क से गुज़रता है। और वज़ीर जो है वज़ारत यानी हुकूमतें आती जाती हैं। कभी इसी जीटी रोड से अफ़गानिस्तान से, ईरान से हुक्मरान आते थे हमला करने के लिए और यहाँ पर आके बरसगीर को उन्होंने अपना घर बनाया और वो भी वक्त के साथ गुज़र गए। और आज जितने वज़ीर यहाँ पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं वो भी अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में इसी सड़क से गुज़रते हैं और फिर उनका अहद मुकम्मल होता है, फिर किसी और वज़ीर की बारी आ जाती है। जो सड़क और वज़ीर दोनों आनी जानी चीज़ें हैं। वादी पेशावर अब भी बहुत सरसब्ज नज़र आ रही है। जिन ज़मीनों को आते जाते लश्करों ने बार बार रोंदा होगा। अब रोंदा लफ्ज़ आप अंडरलाइन कर लें अपनी किताब पे। रोंदा का मतलब है पैरों के नीचे रोन देना, गाड़ियों के नीचे रोन देना, हाथियों के नीचे, घोड़ों के नीचे। यानी जब कोई बड़ी फ़ौज, बड़ा लश्कर, बड़ी शख्सियत, कोई हुकूमती रहनुमा, कोई वज़ीर मुशीर आ रहे हों तो हटो बचो के नारे लगाए जाते हैं। उनकी जो है ना वो गाड़ी के ऊपर हूटर लगाया जाता है कि आम अफराद यहाँ से
एक तरफ हो जाए, किसी ने यहाँ से गुज़रना है, किसी का लाओ लश्कर यहाँ से गुज़रना है, तो इसके लिए लश्करों ने इस रोड को, इस सड़क को बार बार रौंदा होगा। वो अब तक हरी भरी थी। कहते हैं कि जिन ज़मीनों को आते जाते, अब देखें अब तो रोड बन गए, इंसान रोड के ऊपर गुजरता है, लेकिन जब रोड नहीं थे तो फिर क्या था, फिर अपने हाथियों के साथ, अपनी घोड़ों के साथ, खच्चर के साथ, जो जो उनके पास गाड़ियाँ थी, गधा गाड़ियाँ थी, घोड़े गाड़ियाँ थी, उनके साथ लोगों की खड़ी फसलों को भी रौंद के वो लोग चले जाते थे। कहते हैं कि वो अब तक हरी भरी हैं। वो लोग तो गुज़र गए, जिसकी जितनी जिसने ज़िंदगी गुजारनी थी गुजार कर चला गया, लेकिन ये फसलें गवाह हैं, ये आज भी हरी भरी हैं। हर मौसम में इनमें दोबारा बीज डाला जाता है और दोबारा हरी भरी सब्ज़ा होता है, फसलें फल देना शुरू कर देती हैं। कभी रेलवे लाइन सड़क के करीब आ जाती थी, कभी बिजली के बड़े बड़े खंभे और मोटे मोटे तार साथ साथ दौड़ने लगते थे। अब मोटे मोटे तार और खंभे साथ साथ दौड़ते नहीं, सफ़र करने वाला दौड़ रहा होता है, उसको अपनी मंजिल पर पहुंचने की जल्दी होती है और उसे लगता है कि ये चीज़ें मेरे साथ साथ, मेरी गाड़ी के साथ साथ दौड़ रही हैं, मेरी रेलगाड़ी। हालांकि होता ये है कि रेलगाड़ी तेज़ी से चलती है, बाकी चीज़ें पीछे छूटती हैं और हमें लगता है कि उन्होंने दौड़ लगाई हुई है। बस्तियाँ आती थी और गुजर जाती थी। रमज़ान का महीना था, उनके चाय खाने बंद पड़े थे। चाय खाने से मुराद है कि सड़क के किनारे ये जो वो रेस्टोरेंट्स, वो ढाबे, वो जगह जहाँ इंसान रुक के चाय पी सकता है, अपना नाश्ता कर सकता है, कहते रमज़ान की वजह से वो बंद थे। इस तमाज़त के आलम में, इस गर्मी की शिद्दत में, जिसमें प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, तो आलम, यहाँ पर आलम मुतशाबा लफ्ज़ है। एक आलम का मतलब होता है दुनिया, एक आलम का मतलब होता है इल्म रखने वाला, और इस आलम का मतलब यहाँ पर आ रहा है, इस तमाज़त के आलम में, इसका मतलब यहाँ पर हाल आ रहा है कि गर्मी के इस हाल में, इस मंज़र में कहीं से अचानक दरियाए काबुल आ गया। ये नौशहरा के, नो का मतलब नया, शहर का मतलब शहर, नया शहर जहाँ आबाद किया जाए, ये नौशहरा के करीब आ जाने की पहचान थी। ये शहर शायद अकबर ने आबाद किया था। अकबर बादशाह था और उसने मुख्तलिफ शहर आबाद करके उनको मुख्तलिफ नाम दिए थे। कभी यहाँ दरिया के दाएं किनारे पर नौशहरा खुर्द और बाएं किनारे पर नौशहरा कलां, ये दोनों खुर्द लफ्ज़ और कलां लफ्ज़ जो है ये एड्रेस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, देहातों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो कहते हैं कहाँ ये दाएं किनारे पर नौशहरा खुर्द और बाएं किनारे पर नौशहरा कलां, ये दो गांव थे। एक सराय भी थी जिसमें जहांगीर ठहरा था। सराय भी ठहरने की जगह होती है, जहाँ जैसे आप इस्लामाबाद जाएं तो आपको सराय आलमगीर नज़र आता है। कहते एक कला भी था, मगर तमाम सराएं और कले गुज़रते काफ़िलों की गर्द में मिलकर ख़ुद भी गर्द हो जाया करते थे। यानी जितने काफ़िले गुज़रते थे वो वहाँ पर ठहरते थे, उनकी हिफाजत करते या नहीं करते, उनको रौंद कर चले जाते, वहाँ गंदगी फैला के चले जाते। उस चीज़ को गर्द उन्होंने कहा है कि उनकी गर्द से वो भी हट जाते थे। अब हम दरिया चल रहे थे, यानी दरिया के साथ साथ चल रहे थे। जहाँ तक निगाह जाती थी वहाँ तक ज़मीन थी, इसके आगे भी ज़मीन थी, यानी पहाड़ी सिलसिले नहीं थे। और इन ही ज़मीनों में वो छोटा सा गांव लाहौर आज भी आबाद था। यानी लाहौर की जब आबादी कम थी, ये उस वक्त की बात कर रहे हैं कि वो एक छोटा सा गांव था, और अब वो लाहौर एक बहुत बड़ा शहर बन चुका हुआ है, जिसमें संस्कृत कवायद का सबसे बड़ा आलम पानीनी पैदा हुआ। बेटा ये आपका MCQs होगा कि पानीनी संस्कृत ज़ुबान का आलम था। कुछ और आगे एक और गांव आया जिसका नाम हुंड था। इसी मशीनी दौर में ये जानने की फुर्सत किसे है कि यहाँ हुंड कभी गंधारा का पाया तख्त था। गंधारा सिविलाइजेशन अब ख़त्म हो चुकी हुई है, उसी दौर की वो बात कर रहे हैं। कहते यहीं आकर सिकंदर ने दरियाए सिंध पार किया था। सिकंदर जो है उसने तमाम दुनिया, बहुत कम उम्र में तमाम दुनिया फ़तह की थी, और उसे सिकंदर आज़म कहा जाता था। कहते सिकंदर आज़म ने दरियाए सिंध पार किया। चंगेज़ हाँ यहीं से दरिया का पाट देखकर वापस चला गया। यानी दरियाए सिंध पार करने के लिए लंबा सफ़र तय करना पड़ता है, तो वो चंगेज़ हाँ ने ना किया। वो थक चुका था, वो काफ़ी
दूर से काफ़ी मुल्कों का सफ़र करके तय करके आया और यहाँ से वापस चला गया। यही महमूद गजनवी ने पंजाब के राजा जयपाल को शिकस्त दी थी। ये एक एक जुमला बयान करके मुसन्नफ़ एक बहुत बड़ी बड़ी तारीख़ को एक एक जुमले में समोता जा रहा है। महमूद गजनवी का अहद अलग है, जहाँ उसने राजा जयपाल को शिकस्त दी। सिकंदर आज़म का अलग है, चंगेज़ खां का अलग है। सिर्फ एक एक जुमला बयान किया है। कहते इसी को मुअर्रख़ होता है तारीख़ लिखने वाला, तारीख़दान। कहते इसी को मुअर्रख़ों ने हिंदुस्तान का दरवाज़ा कहा था, यानी ये दरियाए सिंध पार हुआ तो हिंदुस्तान फ़तह हो गया। मगर अब ये दरियाए सिंध के किनारे एक गुमनाम सा गाँव है जिसका माजी तारीख़ की धुंधली चादर ओढ़कर कभी का सो चुका है। अचानक खैराबाद आ गया। खैराबाद का लफ्ज़ का मतलब है खैराबाद कह देना, वापस चले जाना। कहते हैं सामने दरियाए सिंध शाहाना अंदाज में, यानी बादशाहों जैसी बहुत बड़ी शान व शौकत के साथ बहा चला जा रहा था, जिसके दूसरे किनारे पर अजीम शान कला अटक था। अकबर आज़म का अटक बनारस 4 सदियों का ऐनी शाहद है, यानी 4 सदियों तक अकबर बादशाह का उसका अपना दौर, उसके बेटों का दौर और उनके बेटों का जो दौर है वो 4 सदियों का ऐनी शाहद। शाहद से मतलब होता है गवाह है, कितने ही ज़मानों का चश्मदीद गवाह। अटक के कले में अब फौज रहती है। यहाँ हमारी गाड़ी ने नए पुल के रास्ते दरिया पार किया। अंग्रेज़ों का बनाया हुआ लोहे का पुल सामने नज़र आता रहा। कभी सारा ट्रैफिक इस मजबूत पुल के ऊपर चला करता था और यूँ महसूस होता था कि गाड़ी लोहे के जंगल से गुजर रही है, यानी इतना ही लोहे के साथ वो मजबूत पुल बनाया गया था। लोग कहा करते थे, अंग्रेज़ चलते वक्त बता गए थे कि इनके तमाम पुलों की उम्र पूरे 100 बरस होगी, इसके बाद नए पुल बनाना। जिस रोज़ मैं अटक पहुंचा ये पुल 102 साल पुराना हो चुका था, यानी अब इस पुल से गुज़रने की ज़रूरत नहीं, अब नए पुल से गुज़रा जाए। मोटर गाड़ियाँ नए पुल पर चलती हैं। रेलगाड़ियाँ अब भी दुआए दम करके, यानी अल्लाह अल्लाह करके इसी बूढ़े पुल पर से गुजारी जाती हैं। गाड़ियों के लिए नया पुल बन गया है, लेकिन रेलगाड़ियों के लिए, ट्रेन के लिए नया पुल नहीं बना। कहते हैं अटक का ये नाम अकबर बादशाह ने रखा था। नाम रखने का उसे बड़ा शौक़ था। इसी जगह का खूबसूरत मंजर देखकर उसके मुंह से बेसाख्ता वाह निकली। इस मकाम का नाम उसने वाह रख दिया, जिसे आज वाह कैंट भी कहा जाता है। कहते हैं इस मकाम का नाम वाह रख दिया गया। फिर चलते चलते उसका काफिला दरिया सिंध के किनारे पहुंचकर अटक गया। वो जगह अटक कहलाई। फिर काफिला खैर से पार उतर गया। वो मकाम खैराबाद कहलाया। इसकी एक कहानी और भी है। अकबर ने अपने पेशरो शेरशाह, पेशरो से मुराद होता है पहले गुज़र जाने वाले, अपने पेशरो शेरशाह से बहुत कुछ सीखा था। बहुत से काम जो अकबर ने किए उसकी बुनियाद शेरशाह रख गया था। शेरशाह की मुमलिकत उसकी जो है वो बिहार से पंजाब तक फैल गई थी। इसके एक सिरे पर बिहार में किला रोहतास था। अब ये किला रोहतास पंजाब में आ चुका हुआ है। कहते हैं इसके दूसरे सिरे पर पंजाब में गखड़ों की सरजमीन पर शेरशाह ने दूसरा किला बनवाया, तो इसका नाम भी रोहतास रखा। बिल्कुल इसी तरह जो दूसरे किले की बात कर रहे हैं, ये यहाँ पर सियालकोट के आगे गुजरात के साथ किला रोहतास है। बिल्कुल इसी तरह अकबर की मुमलिकत के एक किनारे पर कटक था, दूसरे किनारे का नाम उसने अटक रखा। यहाँ कश्तियाँ चलाने और दरिया पार कराने के लिए अकबर बनारस से मलाह लाया, यानी कश्ती चलाने वाले लेकर आया। और इस ख्याल से अब इसी जगह को वतन समझें। इस छोटे से शहर को अटक बनारस का नाम दे दिया गया। मलाहों की गुज़र बसर के लिए जागीर और रहने के लिए शहर में एक मोहल्ला दिया गया जो मलाही टोला कहलाता है, और जहाँ पर पुराने मल्लाहों की आल औलाद अब तक आबाद है। इसके पास जहांगीर के ज़माने की सराय है, बहुत बड़ा अहाता है, जिसके गिर्द मुसाफिरों के सैकड़ों कमरे हैं। इसके बाद कलकत्ते तक इतनी अच्छी हालत में कोई सराय नज़र नहीं आई।
तो स्टूडेंट सफ़ा नंबर 78 79 यहाँ से आप अल्फाज मानी याद करें, मुतशाबा अल्फाज की डेफिनेशन याद करें, क्योंकि पेपर में आ जाएगा कि मुतशाबा अल्फाज से क्या मुराद है, और इसे मिसालों से वाज़िया करें। बहुत शुक्रिया।